परियों की जादुई दुनिया। एक बार का जिक्र है, एक खूबसूरत और जादुई जंगल था जिसे परियों की जादुई दुनिया कहा जाता था। इस जंगल महा छोटी छोटी परियां, जादूगर बोने और मुख्तलिफ किस्म के जंगली हवानत बसते थे। जंगल के बचमहा एक अज़मा अलशान दरख्त था जिसे जिंदगी का दरख्त कहा जाता था। इस दरख्त के नीचे एक खूबसूरत तालाब था जिसका पानी शफ़ाफ और चमकदार था। परियों की जादुई दुनिया में अमन व सुकून था। तमाम मखलूक़ात खुश व खुर्रम थीं और एक दूसरे के साथ महब्बत और एहतराम से पेश आती थीं। इस दुनिया की मलिका रोज़ी बहुत ही मेहरबान और आदिल थीं। उनकी परियों की बादशाहत में हर कोई खुशहाल था। परियों की दुनिया में हर रोज़ एक नया तलिस्माती दिन होता। हर रोज़ सूरज की पहली किरण के साथ परियां अपने जादुई कामों में मसरूफ़ हो जातीं। जिंदगी का दरख्त उनके लिए रोशनी और ताकत का जरिया था। इस दरख्त के पत्ते, फूल और फल सभी जादुई खवास रखते थे और उनका इस्तेमाल मुख्तलिफ जादुई इलाजों और माजोनों में होता था। एक दिन जंगल में एक अजीब और खौफनाक आवाज़ गूंजी। तमाम मखलूक़ात खौफज़दा हो गईं। मलिका रोज़ी ने फ़ौरन अपनी बहादुर परियों को बुलाया और कहा, हमें इस खतरे का सामना करना होगा। हमें मालूम करना होगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और कुछ परियां तालाब के पास गईं और कुछ जिंदगी के दरख्त के करीब और कुछ जंगल के दूसरे किनारों पर, और आखिरकार उन्होंने एक दिव्यकामत अफरीत जंगल के एक परी सूना, जो सबसे अक्लमंद और बहादुर परी थी, ने इफ़रीत को देखकर कहा, ये इफ़रीत बहुत ही कवी और खौफनाक है। हमें बहुत सोच समझ कर इसका सामना करना होगा। मलिका रोज़ी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर अपनी फ़ौज को तैयार किया और कहा, हमें इस इफ़रीत को रोकना होगा, वरना हमारी जादुई दुनिया तबाह हो जाएगी। सोना से कहा, हमें इस अफरीत के बारे में मज़ीद जानने की ज़रूरत है और हमें इसकी कमज़ोरियों का पता चलना होगा ताकि हम इसे शिकस्त दे सकें।